अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये दोपहर का टाइम था और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी और कहीं कहीं पे धूप भी थी। तो ये सब अल्लाह ताला के रंग हैं। देखे, धूप भी है थोड़ी सी और बारिश भी हो रही है और इतना मौसम निखर जाता है, हर चीज़ इतनी प्यारी लगने लग जाती है ना, धुल के बड़ी निखर जाती है। लेकिन अल्लाह पाक उन पे रहम भी करे जिन इलाकों में बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं और कहीं-कहीं ज़ालाबारी भी हो रही है। तो अल्लाह पाक हर जगह पे अपनी रहमत करे। तो ये इधर हमारे टेरेस पे पानी आ जाता है जब बारिश होती है, तो अगर हवा इधर वाली साइड की हो ना तो हमारी टेरेस पे पानी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे वाइपर ला के रखा हुआ था, मैंने कहा ये मैं पानी निकालती हूँ। तो साथ-साथ मैं इधर खड़ी होके मैं बारिश देखने लग गई। तो मैंने कहा चलें अब जो हो रही है ना तो बाद में ही मैं एंड पे ही जाके निकालूँगी पानी, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी तो। ये देखिए अभी भी बादल वैसे ही हैं, तो पता नहीं कब बारिश रुकती है, तो फिर निकालते हैं यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जैसे ही बारिश वाला मौसम होता है या बारिश होने लग जाती है ना, तो बच्चे तो माँओं को ना, मैं कहती हूँ धक्के दे के किचन में ले आते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ ना कुछ बना दो। पहले बच्चे कह रहे थे हमें पास्ता बना दो, तो फिर कहते कि नहीं मम्मा उसमें तो देर लगेगी, हमें कुछ झटपट वाला बना दो जो ज़रा जल्दी जल्दी से बन जाए। तो बच्चों को फिर पापड़ नज़र आ गए। तो क्योंकि मैंने कहा पास्ते के लिए तो चीज़ें ही नहीं पूरी, ना घर में चिकन है और ना ही दूसरी है सब्ज़ी वगैरह है कोई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो ठीक है मम्मा, आलू पड़े हुए हैं, आप आलू डाल के हमें पास्ता बना देना, लेकिन उससे पहले आप पापड़ फ्राई कर दो। तो मैं ये पापड़ फ्राई कर रही थी इधर। बच्चों को होता है कि हम लोग बारिश एंजॉय कर लें और माएँ जो हैं वो किचन की तरफ हो जाएं। बाहर जैसा भी मौसम हो, जिस तरह का भी हो, माओं ने बस किचन ही संभालना होता है। उनका तो काम किचन से शुरू होता है, किचन पे ही ख़त्म होता है। मैं कहती हूँ मोस्टली टाइम जो होता है ना हमारा, वो किचन में ही हमारा चला जाता है। बाकी तो हम लोग घर में बस वो ऐसे ही फिरते हैं कि हाँ जी ये चीज़ इधर है, वो भी बस काम के लिए ही। ज़्यादा नहीं तो हमारा टाइम जो है वो किचन में ही स्पेंड होता है। तो यहाँ पे ये मैं पापड़ फ्राई कर रही थी, तो बच्चे साथ साथ जल्दी जल्दी मचा रहे थे कि हाँ जी हमें जल्दी जल्दी से दे दें। तो यहाँ पे सारे पापड़ मैं फ्राई करने लगी थी। यहाँ पे मैंने सारे पापड़ फ्राई कर लिए थे। तो अब बच्चे पीछे पीछे से मांग रहे थे, या कभी कभी से उठा लेते थे वो हाथ आगे करके ना, कि एक एक उठाई जा रहे थे पीछे, कभी कोई आ जाता था कभी कोई आ जाता था। तो यहाँ पे मैंने आलू चिकन का सालन बना लिया था आज। तो वो कह रहे थे मम्मा आपने चिकन इधर डाल लिया, तो हम लोगों ने तो मैकरोनी बनवानी थी। तो अब मैंने कहा नहीं, अब बाहर भी बारिश हो रही है, मतलब कुछ बाहर से जाके ला भी नहीं सकते, तो मैकरोनी जो है वो भी नहीं बन सकती। तो वो कह रहे थे कि नहीं हम लोग जब तक पापड़ खाते हैं ना, तो आप मम्मा रोटी रहने दो बनाने को, तो आप ना हमें मैकरोनी बना दो। तो फिर मैंने मैकरोनी की तैयारी शुरू कर दी, कि वो कह रहे थे कि नहीं चलें सिर्फ आप ना आलू डाल के आज मैकरोनी बना दो। तो मैंने कहा भी ठीक है, जैसे ही बनेगी तो फिर मैं बना देती हूँ आप लोगों को। तो मैंने इधर मैकरोनी की तैयारी शुरू कर दी थी। इधर मैंने मैकरोनी बनने के लिए रख दी थी। तो ये मैंने पतीले में घी डाल के तो प्याज उसमें मैं फ्राई कर रही थी। जो सेम हमारा हांडी बनाने का मेथड होता है ना, तो उसी तरीके से मैकरोनी ज़्यादा तो मैं बनाती हूँ। तो एक दफ़ा मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर भी की थी। तो ये जो है ये बिल्कुल ही घर में ना तो सब्जियां थी और ना ही चिकन था इसमें डालने के लिए। तो सिर्फ मैंने आलू जो हैं उनको क्यूब्स में कट करके, तो उसको भी मैंने मैकरोनी और स्पैगेटी के साथ ही बॉईल कर लिया था। उन दोनों चीज़ों को मैंने जब बॉईल किया है तो 10-12 मिनट में दोनों चीज़ें बॉईल होती हैं, मैं इकट्ठी कर लेती होती हूँ, स्पैगेटी भी और मैकरोनी भी। तो उसके अंदर ही जब मैंने वो 5-6 मिनट उनको बॉईल होते हो गए हैं, तो फिर मैंने क्यूब में कट करके ना उसमें आलू भी डाल दिए थे, क्योंकि आलूओं को कम टाइम चाहिए था। तो 5-6 मिनट में आलू डन हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसके साथ ही मैंने आलू डाल दिए थे, तो वो साथ ही उसके बॉईल हो गए थे। तो ये मैंने साथ में ये थोड़ी सी खिचड़ी बनानी थी, तो सिंपल सी, तो ये मैं साथ में वो भी बना रही हूँ और एक साइड पे मैकरोनी जो है उसका मसाला भुन रहा है। तो इसको मतलब ज़्यादा स्पाइस जो हैं वो हमारे घर के ही जो होते हैं वही मैंने शामिल किए थे। और बस एक चीज़ मैंने इसमें एक्स्ट्रा शामिल की थी, सीख कबाब मसाला घर में पड़ा हुआ था, मैंने उसका 1 चम्मच इसमें डाल दिया। तो यकीन जाने इतनी मज़े की ये बनी थी ना मैकरोनी, इसका टेस्ट इतना इन्हेंस हुआ था कि मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि आलू ही थे ना सिर्फ तो इसमें डालने के लिए, तो इसलिए कोई और वेजिटेबल भी नहीं थी, चिकन भी नहीं था। तो मुझे था कि इसका टेस्ट कैसे इन्हेंस होगा। तो मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला थोड़ा सा, और मैंने इसमें जो मेरे पास सीख कबाब मसाला पड़ा हुआ था ना, तो उसका मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया। तो बहुत ही मज़े की ये मैकरोनी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। ये बिल्कुल ऐसे मसाला भून के इसमें नमक और सब्ज़ मिर्च जो क्रश की होती है वो डाल दी थी थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर डाला था,
उसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर जो था वो डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। जो हमारे घर में सिंपल हांडी बनाने के मसाले हैं ना, सिर्फ मैंने उनसे ही बनाई थी। थोड़ी सी इसमें मैंने रेड क्रश चिली जो थी वो शामिल कर दी थी। सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें शामिल की थी वो एक तो चिकन पाउडर था, वो तो हम अक्सर शामिल करते ही हैं, तो एक था वो सीख कबाब मसाला, तो वही था इसमें मैंने डाला। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की। क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट ही था, मैंने कहा चलें डाल के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आया था। तो ये ऐसे ही बिल्कुल सिंपल जैसे हम हांडी का मसाला बनाते हैं उसी तरह से बना के, तो बाकी चीज़ें मेरे पास बॉईल हुई पड़ी थी वो मैंने इसमें शामिल करके तो मिक्स कर दी, और इसमें सोया सॉस और थोड़ी सी केचप डाल दी, सोया सॉस डाल दिया, और इसमें हम डाला था सिरका थोड़ा सा, बस यही चीज़ें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मैकरोनी की फ़ाइनल लुक। ये जैसे जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है ना, उतनी ही मज़े की ये खाने में लग रही थी। सिर्फ मैंने इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था कि ताकि ये सारी अकेली अकेली रहे ना हर चीज़। तो ये माशाल्लाह से बड़ी मज़े की बनी थी। तो हम लोग ऐसे बारिश के सामने ही बैठ के इसे एंजॉय कर रहे थे कि सब ने कहा था कि यहाँ पे बैठ के खाते हैं ताकि सामने से हमें बारिश का मज़ा भी मिले और साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी हवा जो आती है तो वो भी हमारी तरफ आई जाए। ये हम लोग ऐसे सामने बैठे थे टेरेस के, तो यहाँ से ऐसे ही था कि बहुत अच्छा लग रहा था कि बाहर बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की सी हवा जो है वो भी आ रही थी। तो हम सब ने ऐसे इधर चारपाइयों पे बैठ के तो यहाँ पे मैकरोनी खाई है, तो साथ में बारिश को एंजॉय किया है। माशाल्लाह से जब मौसम अच्छा होता है तो बंदे का खुद ही दिल करता है बंदा काम करे और मौसम को एंजॉय करे, और इंसान का दिल भी वैसा ही हो जाता है। ये जी लेट नाइट क्रेविंग है। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के छत पे आ गई थी क्योंकि बारिश की वजह से आज जितना मौसम अच्छा हुआ था तो नीचे उतना ही हबस हो गया था। तो मैंने तो नमाज़ पढ़ी है और मैं छत पे आके लेट गई हूँ क्योंकि छत पे बड़ा ही अच्छा मौसम था। वो बारिश के बाद जिस तरह से हल्की हल्की सी हवा भी आती है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था छत पे, नीचे की निस्बत। नीचे तो बहुत ज़्यादा हबस हो रहा था। तो बच्चों ने जैसे ही नीचे नमाज़ पढ़ी है वो छत पे आए हैं, तो जिस तरह से इंसान को मौसम अच्छा लगता है ना, तो उनका तो फिर वही शुरू हो गया कि हाँ जी मम्मा हमें तो भूख लगी है, हमें तो कुछ खाने को दें। तो ये लेट नाइट क्रेविंग जो होती है ना, ये भी मैं कहती हूँ बड़ी बुरी चीज़ है। तो मैंने कहा कि अब नीचे इतना ज़्यादा हबस है, मैंने अब दोबारा से किचन में आप लोगों के लिए जाना है और कुछ बना के देना है आपको। तो मैंने तो कहा ना भाई, मैं तो नहीं जा रही किचन में, ना मैं आपको कुछ बना के देने लगी हूँ। तो मुझसे तो अभी उम्मीद मत रखें, क्योंकि सारा दिन बच्चों का तो बस पता नहीं यही है कि उनका तो सिर्फ दो ही काम है, उनको एक खाना और एक फ़ोन या टीवी देखना बस। और मैं कहती हूँ तीसरा तो काम कोई उनके लिए हो ही ना, तो या फिर सोना। बस यही जो अच्छे मुश्किलें हैं ना, यही बच्चों के लिए रह गए हैं। और हम लोगों की पता नहीं वही रूटीन है शुरू दिन से, मतलब टफ़ टफ़ रूटीन, और हमें तो आज तक वही है कि हम लोगों ने काम करना ही है, काम काम और सिर्फ काम। तो जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े लेज़ी हैं, पता नहीं हम लोगों ने उनको लेज़ी कर दिया हुआ है। वो थोड़ा सा काम करते हैं, अगर उनसे करवाओ ना तो वो थक जाते हैं। हमारी कमर गई, हमारी टांगें गई, तो अभी से उनका ये हाल है, तो अल्लाह ही खैर करे उनके कल की। तो ये सीन है बच्चों का। तो पता नहीं अब हर घर के बच्चे इसी तरह के हैं कि हमारे घर के बच्चे इसी तरह के हैं। तो ये मैंने उनसे सारी चीज़ें, मैंने कहा कि जो जो फ्रिज में लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है ना, वो आप मुझे ला दें, मैं आपको यहीं पे बैठ के कुछ बना देती हूँ। तो मुझे पता था ब्रेड पड़ी हुई है और उसके साथ सालन भी पड़ा हुआ था आलू और शिमला मिर्च का। तो ये साथ-साथ फिर उनको ग्रीन चटनी भी मिल गई फ्रिज में से, केचप, मायोनीज़, और सलाद में जो था वो टमाटर और खीरे। तो ये सारी चीज़ें उनको मिल गई। वो मेरे पास ले आए छत पे। तो मैंने सलाद की पहले कटिंग की है, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा नमक, चाट मसाला, काली मिर्च और उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा सिरका डाल दिया। तो वो मैंने सलाद एक साइड पे रख दिया था। उसके बाद मैंने ब्रेड की कटिंग करके एक स्लाइस पे मैंने मायोनीज़ लगा दी, एक पे मैंने एक पे मैंने ये केचप लगा दी और एक पे ग्रीन चटनी लगा के तो मैंने इसके ऊपर सालन लगा दिया जो आलू और शिमला मिर्च का पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से करके तो मैंने 3 स्लाइस का जो था वो एक-एक सैंडविच बनाया, ताकि मैंने कहा उनका पेट फुल हो जाए एक-एक सैंडविच खा के ही, और इसके बाद वो सो जाएँ। मज़ीद मुझे कुछ ना कहें कि मुझे नीचे जाना पड़े और किचन में जाके उनके लिए कुछ करना पड़े।
तो इसलिए कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि माएँ सिर्फ़ जान छुड़वाती हैं कि चलें ठीक है जी, बच्चों का वो थोड़ा बहुत कर दें और उनकी जान छूट जाए। तो कभी-कभी इस तरह से भी दिल करता है। कभी अच्छा मूड होता है तो बंदा उनके लिए बहुत ज़्यादा करता है और कभी-कभी बिल्कुल उकताहट महसूस होती है तो बंदा कहता है कि जल्दी-जल्दी मैं बस फ़ारिग हो जाऊँ, इस तरह से। तो ये मैं भी उनको मेरा भी कुछ अभी इसी तरह का हाल था क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी-जल्दी से सो जाऊँ। सारा दिन बहुत थकावट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा काम था। तो ये मैं जल्दी-जल्दी से उनको बना के दे रही थी कि ताकि जल्दी-जल्दी वो जाएँ यहाँ से उठ के और मैं सो जाऊँ आराम से। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नए मिलते हैं जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।